वेलकम दोस्तों, आपकी एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम सॉल्व करेंगे मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा है, लेकिन फिसलन भरी जमीन होने के कारण उसकी गति क्यू किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यदि वह दूरी को तय करने में आर घंटे लेता है तो आर, पी व क्यू में संबंध स्थापित करो। आसान सा क्वेश्चन है। पहले कितनी थी पी, बाद में क्यू हो गई, तो पी माइनस क्यू। टाइम कितना है 1, और ये नहीं, दूरी कितनी है 1 और टाइम कितना है आर। तो पी माइनस क्यू बराबर 1/r, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि इस सब में उसे 5 घंटे लगते हैं तो स्कूल और गांव के मध्य कितनी दूरी है। हमने मान लिया कि स्कूल और गांव के मध्य डी दूरी है, तो हम मानेंगे क्या, D/3 प्लस वापस आता भी है, तो D+2 D/2 इक्वल टू 5 घंटे। और सब कुछ काम घंटे में हो रहा है तो अपने को टेंशन नहीं है इसको मिनट में बदलने की। ऐसी तो इनको एलसीएम ले लिया, 3 2 6, तो 2D + 3D इक्वल टू 5, 5D इक्वल टू 5 × 6, D इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये उसे गांव की और उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और अपने स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर होती तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंचता। उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूरी पर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या आ गया, D/5 माइनस D/6। टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, वहाँ 10 मिनट देरी से, 25 आ गया। और अपन यहाँ को इसको और घंटे बदल देंगे, 25/60। सॉल्व कर लो इसको, तो ये एलसीएम इसका कितना आ गया 30। तो कितना हो गया 5 6 60 माइनस 5D, 25/60 2, तो D इक्वल टू 12.5 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया। आसान से क्वेश्चन था ये भी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए बहुत सारे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लेती है और दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो हम मानेंगे ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई हमने मान ली, ये x है। अब हम जानते हैं कि ट्रेन द्वारा तय की कुल दूरी कितनी होती है, कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये उसके द्वारा तय की कुल दूरी होती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 162 प्लस ट्रेन की लंबाई x अपॉन, अगर अपन इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो इसकी क्या गई चाल, हम दोनों की यहाँ पर चाल को इक्वल कर देंगे। तो 162 प्लस x अपॉन 18 इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन 15। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये 18 नाम का 162, 9 प्लस x अपॉन 18, 15 × 120, तो 8 प्लस x अपॉन 15। तो अपन सोल्व कर लो इसको, 9 में से 8 गया तो 1, A1 इक्वल टू x माइनस 15 x माइनस 18। तो ये आ गया, इनका एलसीएम 270, इसको इधर मल्टीप्लाई कर 270 इक्वल टू 18x माइनस 15x 3x। तो ये आ गया x इक्वल टू 90 मीटर। ये इसका अपना आंसर आ गया, यानी ट्रेन की लंबाई 90 मीटर आ गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 120 मीटर और 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना है। तो भी ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 120 मीटर
और 80 मीटर, ये दोनों एक दिशा में चल रही है, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में लिया गया कुल समय, तो समान दिशा में चल रही है तो चाल कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन मीटर में बदल देते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो 10 इंटू 5/18, तो ये आ गई 50/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे में बोल रहा है कि एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, तो टाइम कितना हो गया, दूरी कितनी होगी, 120 प्लस 80, क्रॉस करना ना एक दूसरे को इस कारण, अपॉन टाइम कितना हो गया, टाइम नहीं, ये चाल कितनी हो गई, 50/18, तो उसको सॉल्व कर लो, तो 120 80 200 हो गया, 200/50 इंटू 18, तो 4/872, 72 सेकेंड इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक दिशा में जा रही ट्रेन उससे गुजरने में 4 सेकंड लेती है, विपरीत दिशा में जा रही उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन उससे गुजरने में 5 सेकंड लेती है, तो एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेनों द्वारा लिया गया कुल समय बताओ। तो हम पहले दोनों की अलग अलग चाल निकालेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर लंबाई सेम है, तो लंबाई कितनी है, पहले की तो कितनी है, दोनों की सेम ही है ना, दोनों की सेम। मान लीजिए हमने एक्स लंबाई उसकी, तो पहले की जो स्पीड आएगी कितनी आएगी, x/4, स्पीड 1 लिख लेते इसको, दूसरे की स्पीड कितनी आएगी, x/5, ठीक है। और एक दिशा में जा रही है तो कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड, s2 माइनस s1, तो विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में जा रही उस लंबाई की दूसरी ट्रेन उससे गुजरने में 5 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी s2 प्लस s1, x/4 प्लस x/5, एलसीएम 20 आ गया, तो 5x प्लस 4x, तो ये आ गई 9x/20, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन कितना समय लेगी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा एक दूसरे को पार करने में, वो उतना ही टाइम लेंगे जितना ट्रेन 2x मीटर जो इनकी डिस्टेंस है उसको कवर करने में लेगी, कवर करने में जो टाइम लेगी वो होगा इनका टाइम टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और ये एट द रेट स्पीड कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 9x/20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा आंसर आ गया समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो गई यहाँ, चाल कितनी हो गई, 9x/20, 20 ऊपर आ गया, x x कैंसिल, 40/9, ये सेकेंड, ये इसका समय आ गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन गति याद करो, आसान से क्वेश्चन है। क्या होगा ट्रेन की गति प्लस आदमी गति, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा है, आदमी गति इनटू समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी यानी ट्रेन की लंबाई। तुमने मान ली कि ये x है और इसको अपन पहले किलोमीटर को इसमें सोल्व कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, तो 3 इंटू 5/18, 6, 5/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो x प्लस 5/6 इंटू टाइम कितना लिया इसने 10 इक्वल डिस्टेंस 240, तो 6x प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 10 इक्वल टू 240, तो ये आ गया 6x प्लस 5 24 इंटू 6, तो 6x इक्वल टू 144 में 5 गया तो 139, तो x इक्वल टू 139/6 मीटर पर सेकंड। अगर अपने उसमें किलोमीटर पर सेकंड बदलना है तो क्या करेंगे, तो 139/6 इंटू 18/5, तो 6×3 18
139 कितना होगा 417 अपॉन 5, तो आ गया 83.4 किलोमीटर पर हावर इसका आंसर। आसान से क्वेश्चन था ये भी, चल सोचने की ज़रूरत है बस। अगला क्वेश्चन हमारा, दो शहरों ए और बी के मध्य 330 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन 8 किलोमीटर नहीं 8 AM पर ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर पर हावर की गति से बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन 9 AM पर बी से शुरू होती है और 75 किलोमीटर की गति से ए की ओर यात्रा करती है। वे किस समय पर मिलेगी? तो यहाँ मान लिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 330 मीटर। ये 8 बजे शुरू होगी, ये 9 बजे शुरू होगी, ठीक है। ये 60 किलोमीटर पर इस आवर की स्पीड शुरू होगी और ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शुरू होगी। तो ये कहीं बीच में मिलेगी 8 और 9, इसमें 8 बजे के बाद में कहीं ना मिलेगी, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू t-1। बस ये सोचने की बात है, क्योंकि ये 1 घंटे बाद में शुरू हो रही है तो 1 घंटा कम हो गया इसका, क्योंकि 1 घंटे पहले मिलेगी। इक्वल टू डिस्टेंस, बस सोल्व कर लो इसको। तो 60t प्लस 75t कितनी होगी 135t इक्वल टू 330 माइनस 75, तो 135t 330t प्लस 75, क्योंकि माइनस इधर हुआ, तो 405। तो t इक्वल टू 3 आवर, यानी कि 8 बजे के बाद 3 घंटे यानी 11 बजे ये एक दूसरे से मिलेगी। आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो आप उसको खुद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी जब उनकी दिशा समान हो। तो पहले तुमने चाल निकालो दोनों की, तो 120/10 और 120/15, तो ये था कि 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गए 8 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों की दिशा समान है तो 12 माइनस 8 ये 4 मीटर पर सेकेंड, इनकी इफेक्टिव हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। समय ले रही है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना हो गया डिस्टेंस कितना 120 प्लस 120 अपॉन स्पीड 4, तो ये आ गया 60 सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें वही कॉन्सेप्ट है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर पर आवर की दर से, 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की दर से और शेष 50 किलोमीटर पर आवर की दर से तय किया गया। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस d है, तो d/3 कितने से किया 25 किलोमीटर पर आवर से, d/1/4 d/4 ये किया 30 किलोमीटर पर आवर से, और बचा कितना d माइनस d/3 माइनस d/4, 4 थी 12, 12 में किया 12, तो 12d माइनस 4d माइनस 3d 5d/12, यानी 5d करेगा 5d/12 करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की दर से, ठीक है। अब एवरेज स्पीड यानी औसत गति ये क्या होगी कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है d, कुल समय कितना होगा, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये हम कर देंगे d/4 इंटू 1/30 प्लस 5d/12 इंटू 1/50, ठीक है। इन d से d से d कैंसिल, तो 1/75 प्लस 1/120 प्लस 5/600, एलसीएम ले लो, 600 एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया 75 × 600 120 × 600 और 600 × 600 5 है ऊपर से, कितना आ गया
600/8 5 13 5 18 600/18 300/9 हो गया, ये हो गया 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। गंतव्य तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तुमने मान लिया इसकी गति का 3 है, 3s मान लो इसी गति को, और इसी गति को 4s मान लो, स्पीड को ए और बी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी आधे घंटे ज़्यादा लेता है, यानी स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लो, आसानी से क्वेश्चन है। 3t एस से तो एस कैंसिल हो गया, 3t प्लस 0/2 इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू 3/2, तो t प्लस हाफ यानी 3/2 प्लस 1/2 यानी 2 आवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक कार 70 किलोमीटर पर आवर की गति से शुरू होती है और ये प्रत्येक 2 घंटे में अपनी गति में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करती है। यदि 345 किलोमीटर कितने घंटों में यह तय करेगी? ठीक है, 70 से स्टार्ट हो रही है और 2 घंटे बाद अपनी स्पीड बढ़ाएगी, यानी 2 घंटे 70 की स्पीड चलेगी, फिर चलेगी 80 की स्पीड से 2 घंटे तक। तो एक बार चेक कर कितना हो गया, 140 तो ये हो गया, 160 ये हो गया, 300 हो गया, बची कितनी स्पीड? 45। अब चल रहा 90 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा इसको? आधे घंटे और लगेगा। ये स्पीड इसकी पूरी कवर होगी 345, टाइम कितना लगा इसको? 2 + 2 + आधा घंटा, यानी 4.5 घंटे आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आदित्य 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक साइकिल चलाता है, लेकिन प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 10 मिनट का विश्राम करने के लिए रुकता है। उसको 150 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो कितना हो गया, टाइम कितना हो गया? 150/15 10 ओवर। अब बोल रहा है कि 20 किलोमीटर 10 मिनट के लिए रुकता है, टोटल कितना चलता है? 150/20, यानी लगभग वो 7 बार तो रुकेगा। 10 मिनट के लिए रुकता है, मतलब 7 × 10 70 मिनट, यानी 1 घंटा 10 मिनट, मीन्स 10 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा 10 मिनट, कितना हो गया? 11 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल और ट्रेन की चाल के मध्य का अनुपात क्रमशः 15:27 है। साथ ही एक बस 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे लेती है। मोटरसाइकिल की गति बस की गति का 3/4 है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तुम्हें दे रखी है स्पीड किसकी? मोटरसाइकिल और ट्रेन की। 15/27 ये मोटरसाइकिल की है, ये ट्रेन की है स्पीड, है ना। आगे दे रखा है, एक बस 720 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटे लेती है, यानी बस की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ बस 720/9 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दे रखा है? मोटरसाइकिल गति बस की गति की 3/4 है, यानी स्पीड ऑफ बाइक इक्वल टू 3/4 स्पीड ऑफ बस। तो ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूर तय करेगी? 3 इक्वेशन दे रखी है, हम सही ढंग से आसानी से हम निकालेंगे। यहाँ पर स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, आप कर लो आसानी से। तो स्पीड ऑफ बाइक कितनी हो गई? 3/4 × 80। ठीक है, तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब तो आसानी से हो गया, बाइक का भी आ गया हमारे पास, और ट्रेन की हमें रिलेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आसानी से आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर ये अगर 15 के रेशियो में है तो 27 वाला कितने में होगा? 60/15 × 27 इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 7 घंटे में पूछ रहा है, तो 108 × 7
तो ये हो गया कितना 756 किलोमीटर आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बस बेलिया से अपनी यात्रा शुरू करती है और 50 किलोमीटर पर आवर की अपनी औसत गति के साथ 44 मिनट में मोतिहारी पहुंच जाती है। यदि बस की औसत गति में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आसान से क्वेश्चन है। 60 मिनट में चलती कितना 50 किलोमीटर, तो 44 मिनट चली कितना 44 इंटू 50/60, ये कितना आ गया 5/6 कट गया 110/3 आ गया ना। ठीक है 110/3 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, यदि बस की औसत गति में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाए तो डिस्टेंस अपॉन चाल बटे किलोमीटर में अपन को मिनट में चाहिए ना, तो इसको अपन 60 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। टाइम, ये इसका टाइम हो गया, सॉल्व कर लो। 110/3 इंटू 55, ये 55 था, 55 कर दिया ना, 5 किलोमीटर वृद्धि कर दी, पहले 50 थी 55 हो गई इंटू 60, 55 2 110, 2/3 इंटू 60 कितना हो गया, ये हो गया 40 मिनट। ठीक है, अगर अपन इसको 60 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो अपने पास आ जाएगा 2/3 हावर, और 2/3 हावर 40 मिनट का इक्वल होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रेन बस से 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दो बिंदु ए से एक ही समय पर आरंभ करते हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। बिंदु बी बिंदु ए से 75 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट के लिए रुकती है, तो बस की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या कर देंगे अपन, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 3s/2, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा दी 50%, तो पहले अगर 1 थी तो अपडेट हो गई, इंटू t माइनस 12.5 मिनट में है, तो इसको अपन घंटे में बदल देंगे, तो 60 से अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो। एस से एस कैंसिल, t इक्वल टू 3/2, 60t माइनस 12.5 अपॉन 60, 20 दूनी 40, तो 40t इक्वल टू 60t माइनस 12.5, तो 20t इक्वल टू 12.5, तो t इक्वल टू 12.5/20, इसका सेकंड आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है अपने को, बस की गति याद करो। अपने को डिस्टेंस पता है कितनी, 75 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल टू 75 किलोमीटर अपॉन 12.5 इंटू 20। यहाँ पर टाइम सेकंड में नहीं है, टाइम तो ये हावर में है, क्योंकि अपन ने हावर में चेंज किया था यहाँ पर। तो आगे स्पीड इक्वल टू दूरी बटे टाइम, तो ये कट गया 12 सेकंड 72 और 5 6 बार और 6 इंटू 20 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड पार करती है और एक प्लेटफॉर्म जो ट्रेन की लंबाई 40% अधिक है उससे 24 सेकंड में गुजरती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर है तो ट्रेन की गति याद करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 140 और 40% अधिक है ट्रेन की लंबाई से, तो कितनी हो गई 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी की 100 मीटर, खंभे को कितने सेकंड पार करती है 10 सेकंड में, तो 100/10, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड आंसर। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिस पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।